ब्रेकिंग मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में मनाई गई राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि। जहां एक तरफ जौनपुर में राष्ट्र उदय पार्टी के बैनर तले 13 अगस्त को पुण्यतिथि मनाई गई, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भी बड़े ही धूमधाम से न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि। गंगा जमुना की तहजीब में बसा हुआ शहर मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में आयोजित मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर पुण्यतिथि व छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह संपन्न हुआ, जहां पर राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व माननीय प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश श्री रामाश्रीपाल जी ने सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्र उदय पार्टी संगठन को लेकर भरी हुंकार। उक्त कार्यक्रम में जहां भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, समाजवादी पार्टी एवं अनेक दलों के नेतागण मौजूद थे, तो वहीं पर माननीय प्रभारी जी के साथ में शिवाकांत पाल जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष छात्र संघ राष्ट्र उदय पार्टी, डॉक्टर एस.के. पाल जी प्रदेश महासचिव राष्ट्र उदय पार्टी उत्तर प्रदेश, किसान संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामानंद पाल जी, मुजफ्फरनगर राष्ट्र उदय पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री बिपिन पाल जी एवं माननीय प्रभारी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे सहयोगी श्री अनूप सिंह जी तथा भारी संख्या में क्षेत्रीय लोगों का रहा जमावड़ा। सभा को संबोधित करते हुए रावपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रामाश्रीपाल जी राजमाता अहिल्याबाई के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने समाज में जन्मे टीबी रामास्वामी नायकर और नारी को सम्मान, भारत को संविधान, बदजुबानों को जुबान देने वाले परम सत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस मंच की विचार गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे बीच में कानपुर से चलकर आए राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रपाल जी और हमारे साथ चलकर आए फतेहपुर से युवा साथी हैं शिवाकांत जी और डॉक्टर एस.के. पाल फिरोजाबाद और हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संगठन के रामानंद पाल जी और यहाँ उपस्थित है फिरोजाबाद जनपद के सभी राजनीतिक दलों में सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता जो विभिन्न दलों में काम करते हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस जनपद में यहाँ उपस्थित इकलौते जिला पंचायत सदस्य जिन्होंने आपको अपने सारगर विचारों से सबको अवगत कराया है, से युवा हृदय सम्राट तरुण भाई जी को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और हमारे सामने उपस्थित युवा साथी, हम उम्र साथी, माताएं, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, विचार गोष्ठी चल रही थी। इस विचार गोष्ठी में देश की आजादी के 75 साल बाद इस पाल समाज को हक अधिकार न मिलने का कारण इस पर विचार करना है कि समाज को आज तक शासन सत्ता पर किसी प्रकार की भागीदारी नहीं मिली है, तो क्यों नहीं मिली है। अभी हमारे प्रधान जी बोल रहे थे कि जिस समाज का कोई दल नहीं है उसका किसी प्रकार का बल नहीं है, और जब किसी प्रकार का बल नहीं उसकी किसी भी समस्या का हल नहीं। ये सत्य है। तो साथियों, इस पर हमारे तमाम साथियों ने विचार विमर्श किया, तमाम लोगों ने पार्टियां बनाई, पार्टियां चली, लेकिन किन्हीं कारणों बस या तो अपने वो व्यक्तिगत लालच में फंस गए तो दल को तिलांजलि दे दी और आगे बढ़ गए। इस तरह से तमाम दल बने बिगड़े। इस समय भी कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से दल चल रहे हैं, कुछ क्षेत्रवाइज दल चल रहे हैं। उसी कड़ी में बनारस के रहने वाले बाबूराम पाल जी ने राष्ट्रीय पार्टी का गठन 2 अक्टूबर सन 2018 में कुछ लोगों के बीच
लोगों से विचार मंथन करने के बाद कि समाज का हक अधिकार कैसे मिले, इसका पर विचार करते हुए राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया। उस राष्ट्रीय पार्टी का मैं छोटा सा सिपाही हूं और मुझे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। तो साथियों, सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल समय परिवर्तनशील है। इस समय कोई भी दल हो, इस देश के अंदर जो भी दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो जिसने 60-70 साल तक इस देश के अंदर शासन किया है, चाहे समाजवादी पार्टी हो जो उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बना है, और चाहे बहुजन समाज पार्टी हो जिसने भी 4 बार सत्ता का सुख भोगा है। लेकिन साथियों, आज किसी भी दल की ये हैसियत नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले बल पर चुनाव लड़ जाए और सत्ता पर काबिज हो जाए। आपके सामने उदाहरण है कि कोई 26 दल का गठबंधन कर रहा है तो उसी दिन कोई 38 दल का गठबंधन कर रहा है। अगर उसकी जमीन मजबूत हो तो हमको लगता है कि जो गाली देता है उसको अपने साथ बैठाने का काम न करे। आपके सामने जिसकी 1.5% आबादी इस उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसका नाम है ओम प्रकाश राज, जिसकी आबादी केवल थोड़ी मिलाकर के 9 जिलों में है, आज उसके विधायक है। जब उसका समाज उसके साथ खड़ा हो गया राजनीतिक दल के साथ, तो आज उसने भी उत्तर प्रदेश की सत्ता को, उत्तर प्रदेश की जनता को हिलाने का काम किया। चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी से समझौता करके विधायक बनाए। इसके बाद उस दल से अनबन हुई। जो इस योगी आदित्यनाथ को, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इस भारतीय जनता पार्टी को रात दिन गाली देना चालू किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको फिर गले लगा लिया है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए। यह समाज को, लोगों को विचार करना है। राजनीतिक दल बहुत समाज के लोगों ने बना लिए हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन आग्रह करने आया हूं कि इन जो राजनीतिक दल के घोड़े हैं, चाहे वो राष्ट्रीय समाज पार्टी से हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी से हो, चाहे साहब सिंह धनगर जी की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी हो, और तमाम से लोगों ने पार्टियां बना रखी हैं। जो घोड़े आपके बीच में बार बार आपके लोगों को जगाने का बार बार या लंबी रेस लगा रहे हो, आप उन्हीं के साथ खड़े हो जाइए। एक दिन सारा समाज उन्हीं के पीछे खड़ा हो जाएगा और राजनीतिक शासन सत्ता पर आपको भागीदारी मिल जाएगी। सामाजिक संगठन से आपको कभी भी राजनीतिक सत्ता की भागीदारी नहीं मिल सकती है, व्यक्तिगत लाभ हो सकता है। हमारे साथी युवा साथी ने अब कहा कि अगर हम लक्ष्य बना लें तो कोई चीज असंभव नहीं है कि जो हमको प्राप्त ना हो जाए, लेकिन वो व्यक्तिगत प्राप्त हो जा सकती है, लेकिन पूरे समाज के लिए प्राप्त नहीं हो सकती है। हमारे समाज के तमाम जब सरकारें बन बिगड़ रही हैं, तो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आई हो तब भी हमारे विधायक मंत्री रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार आई हो तब भी हमारे विधायक मंत्री सांसद रहे हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज भी मंत्री और विधायक सांसद हैं। लेकिन समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आप हाथ उठाकर बता दें कि वो शासन सत्ता पर बैठे लोग समाज का क्या कर रहे हैं। आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं, इस देश की आजादी के बाद जब चुनाव होना शुरू हुआ और लगातार सुरक्षित सीट से शेड्यूल कास्ट के विधायक और सांसद चुनकर पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर जाते रहे,
लेकिन सन 80 तक यहाँ अगर चमार समाज के लोग हमारी आवाज को सुन रहे हों, अगर कोई पाल समाज का आदमी बता दे कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को सन 80 तक कोई उत्तर प्रदेश में जानता हो, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कांतीराम उत्तर प्रदेश में पदार्पण किया और इस समाज को जगाने का काम किया, तब आज बगैर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश के देश के अंदर नहीं चल रही। इसलिए साथियों विचार करना पड़ेगा। हमारे साथियों ने, मैं पिछले साल 31 मई को जिला पन्ना की कुन्नौर विधानसभा में हमारे साथियों ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई थी मध्य प्रदेश में, और मुख्य अतिथि पर वहां एक रविंदर सिंह चौहान जो खनन विभाग का कैबिनेट मंत्री था, वो अपने वक्तव्य में बोल रहा था, कह रहा था मुझे भोपाल जाना है, पहले बुला दीजिए। हमको भी बुलाया गया था, वहां हम भी गए थे। तो कह रहा था कि मुझको आज तक ये पता नहीं था कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर कभी इंदौर की शासक रही हैं। मुझको ये भी पता नहीं था कि ये गड़रिया वंश की थी, ये गड़रिया जाति की थी। तो मैंने संचालक से कहा कि मुझको भी बुलवाइए, मंत्री को बैठा लिए हैं, जब मैं बोल जाऊं तब ये भोपाल जाए मंत्री। और मैंने वहां ऐलान किया था कि अगर पाल समाज के लोग जागरूक होते तो इस मंत्री की हैसियत नहीं थी कि सभा से ये कह देता कि हम अहिल्याबाई होलकर को इसलिए मैंने को पहचानो, मैंने पूर्वजों को पहचानो और उनके बताए हुए रास्ते पर शासन सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास करो। साथियों, जब 7% वाला यादव यहाँ का 4 बार चीफ मिनिस्टर बन सकता है और 8% वाला चमार 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बना सकता है, तो 10% वाला पाल समाज क्यों नहीं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता और बना सकता है। इसलिए साथियों, मैं आह्वान करने आया हूँ, ये युवा साथी बैठे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्षेत्रीय माध्यम से अगर गांव-गांव, जगह-जगह हम जगाने का काम करते हैं, तो आप राष्ट्रीय पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। अगर मुझसे ज्यादा कोई कर रहा है, कोई दल का आदमी जो पाल समाज का दल चला रहा है, तो आप उसके साथ खड़े हो जाएं। एक दिन मैं भी उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं ये ऐलान करता हूँ, लेकिन राजनीतिक दल के साथ खड़े होकर शासन सत्ता की चाबी लेने का काम है पाल समाज के जरिए हमारा एक उत्थान होगा, इस विचार गोष्ठी का, तभी हमारा भला होगा। हमारे लोग, मैं पिछले चुनाव 2022 में हमारी घाटमपुर विधानसभा से संजय पाल आपका टिकट लेकर आ गए, सुरक्षित सीट से धनगर के प्रमाण पत्र से। उनके पिताजी ने मुझको फोन किया कि भाई साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ मिलना चाहता हूं, तो बताइए किस संबंध में मिलना चाहते। तो बोले कि मेरा लड़का, मैं गोपाल नगर में रहता हूं, मेरा लड़का अपना आप पार्टी से टिकट लेकर के आप घाटमपुर से चुनाव लड़ना चाहता है। तो मैंने कहा मैं उसमें क्या कर सकता हूं, अगर लड़ना चाहता है अपना लड़े, भागत मान ले आकर के। नहीं तो मेरी सलाह है आपको कि अगर वो लड़ना चाहता है घाटमपुर से, तो राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ ले और मैं उसको चुनाव लड़ा करके यहाँ से 20-25 हजार वोट दिलवाने का काम करूंगा। लेकिन अगर ये कहो कि आप पार्टी से लड़ करके आप पार्टी की ताकत हम बढ़ावा में, ये हमारी नामुमकिन है। क्यों? वो वोट जो है आप पार्टी का गिना जाएगा, न कि गणतियों का वोट गिना जाएगा। क्यों? जिला पंचायत सदस्य, जिस पार्टी को पाल समाज का वोट जाएगा उस पार्टी के खाते में वोट जाएगा, न कि पाल समाज के खाते में जाएगा। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम पढ़े लिखे लोग आपसे बात कर रहे हैं। हमने कहा हम तो बिल्कुल गंवार हैं, बताइए क्या बात है। क्या वो उनका सिंबल टिकट मिला, हमको कहा रेल की पटरी है क्या, वो एबी फार्म, अरे वो फेंक दे एबी फार्म, हमसे ले लियो भाई। वो रेल की पटरी तो ना है कि नहीं, हटा बोलते ना। आज आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर रावण जी ने बना रखी है। उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि दलित शोषित पीड़ित जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाज के बहुत साथी उनके साथ लगे हैं। मैं औरैया आया था, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था 11-12 फरवरी। जितेंद्र वकील साहब उसके पदाधिकारी थे। हम जाकर बैठे, जाकर और लोगों से बात करने लगे। एक पत्रकार साथी आ गए, तो बात होने लगी, तो बोले कि हम भाई राष्ट्रीय समाज पार्टी, उसके आजाद समाज पार्टी में हम हैं, काम करते हैं, तो हम भाई आपके उसमें अधिवेशन में, और तो हमने कहा समाज के नाते
अगर समय लगे तो आ जाइए, ना समय लगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन तब तक एक साथी और आ गया, चर्चा चल रही थी, मेरा कुछ हाव भाव इस तरह का मैं जरा ज्यादा नहीं करता हूँ, बैठा था तो लोगों ने विचार किया, वहां के औरैया के लोगों ने कि यार उत्तर प्रदेश का प्रभारी है लेकिन ऐसा है लगता है गोबर वोबर डालने वाला कोई। तो मैंने उनसे जब विचार पूछा कि ये बताओ तुम आजाद समाज पार्टी से चुनाव क्यों लड़ना चाहते, तुमको ये बात बताओ भाई, तुम आजाद समाज पार्टी से क्यों चुनाव लड़ना चाहते? तो कहा कि उनके साथ कुछ दलित वोट है। तो हमने क्या, तुम भूसा खाते हो क्या भाई, तुम भूसा खाते हो क्या? 5 समाज के लोग भूसा खा रहे हैं क्या? ये अन्नगल्ला नहीं खा रहे कि ये एक जगह इकट्ठा हो जाए ताकत बना ले तो तुम्हारे सामने टिकट मांगने आने लगेंगे लोग। तो तुम मांगने वाले, भीख मांगने वाले से देने वाले बनो। अगर तुम एक जगह इकट्ठे हो जाओ, अभी राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव निशान ट्रैक का हाथ थाम लो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। अगर तुम्हारे पैरों के नीचे लोग न पड़ने लगे, जो अभी हमारे भैया बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हरिंदर जी या और है, अभी बोल रहे थे इसके पहले, तो वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ 1.5 लाख पाल समाज का वोट है। अगर 1.5 लाख एक सब जगह वोट खड़ा हो जाए तो किसकी ताकत है पार्लियामेंट पहुंचने की बगैर पाल समाज? तो ये विचार करने की जरूरत है कि एक जगह खड़े होकर के, एक जगह और राजनीतिक दल के साथ खड़े होकर के, और जिस तरह से मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, उनको ज्यादा बात नहीं आती है। अभी अकबरपुर में अहिल्याबाई होलकर की जयंती हम लोगों ने मनाई थी, पूरे प्रदेश के अंदर हमने रथ भी घुमाया था। इसके पहले हमने औरैया में स्थापना दिवस मनाया था। इसके पहले अम्बेडकर मैदान में जो है, तो ये हमारे साथी है दीपक जी और कई लोग गए थे यहाँ से मुजफ्फरनगर से। स्थापना दिवस 2 अक्टूबर को पिछले साल, इस वर्ष हम 6-7 रैलियों का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किए हैं। 2 अक्टूबर को बनारस में, 29 अक्टूबर को फतेहपुर में, 10 नवंबर को बांदा में और एक मैनपुरी में। अभी डेट नहीं निश्चित है, लेकिन मैं मुजफ्फरनगर के साथियों से भी आज आह्वान करता हूं, मैं बैठकर अपने साथियों से, कुछ साथियों से विचार विमर्श करके इस मुजफ्फरनगर की धरती में भी 10,000 लोगों की भीड़ की एक रैली का आयोजन, चाहे दिसंबर में हो चाहे नवंबर में हो, करूंगा। पूरी ताकत से लगूंगा, यहाँ 1 महीने 2 महीने रह करके गांव-गांव भ्रमण करूंगा। इसलिए मैं आप लोगों से, साथियों से अनुरोध करता हूं कि राजनीतिक दल के साथ खड़े होकर के अपनी शासन सत्ता पर भागीदारी सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।